क्यों ऐसा है कि एक रिटेल कम्युनिटी का ट्रेडर जिसके पास 70 इंडिकेटर हैं और 80 सेटअप हैं, वो फिर भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। वो 3:30 बजे तक लॉसेस करता है और 3:30 से लेकर के रात के 11:30 बजे तक यूट्यूब के वीडियो देख देख करके अपने आप को पागल करता है। और वहीं पर एक दूसरा आदमी है जिसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जिसने समय अपना सही जगह पर लगाया, जिसने सही बात समझने की कोशिश करी, और वो अपना बड़े बेयर मिनिमम सेटअप के साथ और थोड़े बहुत एक आध दो इंडिकेटर के साथ अपना बहुत बढ़िया अपना काम कर लेता है, अपना हिसाब किताब बना लेता है और आगे बढ़ता है। मेरी समझ कहती है हम सबको ये बात समझनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं आकर के जीवन में रुकना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कहीं कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं जो हम मिस कर रहे हैं। बहरहाल इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम चार्ट पर ऑलरेडी हैं, चार्ट पर ही बातचीत होनी है। ट्रस्ट मी, आज का वीडियो अगर तसल्ली से देखा, सीखा, समझा तो ये गेम चेंज तो करेगा ही करेगा, पर ये आपके मन को बड़ा शांत कर देगा। ये आपको अननेसेसरी भागने से रोकेगा। जो 3:30 बजे लॉस देने के बाद बाजार में दोबारा जा करके अपने सेटअप को रिफाइन करने के चक्कर में निकलते हो ना, उस चीज का अंत आज ये वीडियो करके रख देगा। बहरहाल चार्ट पर हमें इसी के बारे में बात समझने की हम कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा अपना 10 साल का एक्सपीरियंस मैं उसी के बेसिस पर इस बात में आपके शेयर करूं। हम चार्ट के ऊपर रिटेल कम्युनिटी या ट्रेडर है, ट्रेडर जैसे ही अपने किसी चार्ट के ऊपर आता है ना, जैसे ही चार्ट के ऊपर आता है खट करके इंडिकेटर पे पहुंचता है। 4 5 6 फलाना ठिकाना ये सब इंडिकेटर वो लगाने की कोशिश करता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। जो उसको इंडिकेटर मिलते हैं वो पकड़ने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, हम भी ऐसा कुछ करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि वो हमारे को कितना सपोर्ट करता है और हम क्या कहना चाह रहे हैं। इंडिकेटर पे जाएगा, टॉप इंडिकेटर जाएगा, जो टॉप उसको दो इंडिकेटर दिखेंगे वो दो इंडिकेटर टॉप इंडिकेटर उसने सामने से लगा दिए, इनको पढ़ने की शुरुआत करेगा। गेम यहीं से चेंज हो जाता है। मैं बताऊं मेरे भाई, फैक्ट क्या है, ये जो प्राइस चल रहा है, ये जो प्राइस है, कोई भी एक कैंडल हम देख लें, रिटेल कम्युनिटी या वो ट्रेडर जो लॉस मेकिंग है और सारी जिंदगी लॉस मेकिंग रहेगा, उसके दिमाग में क्या चलता है मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। वो क्या देखता है, वो देखता है कि ये जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर का नेट 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 रिजल्ट जो है वो प्राइस पे आ रहा है। इंडिकेटर प्राइस को मूव कर रहा है। नई बात समझ आती, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। बड़ा एक बुनियादी इंडिकेटर है, दुनिया जहान आमतौर पे लोग उसको यूज करते हैं। रिटेल कम्युनिटी तो सबसे पहले आकर के उसको यूज करती है। उस इंडिकेटर का नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई नाम का एक इंडिकेटर है। अब आरएसआई को लेकर के ना हमारे बड़े ठीक ठाक से अपने अपने परसेप्शंस। लोगों को क्या लगता है, रिटेल कम्युनिटी को क्या लगता है कि ये 70 और उसके ऊपर के लेवल पर अगर निकलेगा ना, 70 या उससे ज्यादा निकलने की ये कोशिश करेगा तो वहां से प्राइस गिरेगा। और ये 30 के नीचे जाने की अगर कोशिश करेगा तो वहां से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आरएसआई लगाएंगे, प्राइस को भूल जाएंगे और इंतजार करेंगे। ट्रस्ट मी, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा चैलेंज, इंतजार करेंगे। किस चीज का इंतजार करेंगे? आरएसआई के 30 या 70 जाने का इंतजार करेंगे। प्राइस को भूल जाएंगे, आरएसआई को देखना शुरू करेंगे एज इफ कि आरएसआई प्राइस को चला रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आरएसआई कभी भी प्राइस को नहीं चलाता सर, प्राइस चलता है। प्राइस के बेसिस के ऊपर ही कोई भी इंडिकेटर सामने वो ड्रॉ होता है। इंडिकेटर तो सर बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर की चीज है। प्राइस से पहले भी अगर आपको कुछ समझना है तो आपको ऑप्शन थ्योरी के बारे में थोड़ा विचार अपना डेवलप करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज, सबसे पहला दर्द रिटेल कम्युनिटी को लगता है, ट्रेडर को लगता है इंडिकेटर प्राइस को मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल इसका हम एक दूसरा नमूना लेते हैं। दूसरा एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, टॉप इंडिकेटर पे ही चलते हैं। दूसरा एक एमएसीडी नाम का एक इंडिकेटर है, बड़ा फेमस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमें क्या बताने की कोशिश करता है, ये देखिए। ये हमें इस प्रकार के मैसेज देने की कोशिश, और भगवान की कृपा से ये इंटरप्रिटेशंस कई हद तक सही भी लगती हैं। आपको उसका रीजन भी देता हूं क्यों ठीक लगती है, क्यों ऐसा है। आरएसआई को हटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब ये प्राइस को भूल जाएगी एक कम्युनिटी। वो देखने लगेगा, खेल समझिए, वो देखने लगेगा कि जहां पर ये क्रॉस ओवर आ रहा है, जहां पर ये हरा बैंड बन रहा है या क्रॉस ओवर आ रहा है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। या फॉर दैट मैटर, यहाँ पर ये जो रेड का क्रॉस ओवर आ रहा है वहां से प्राइस नीचे जाएगा। और भगवान की कृपा से वो चला, ये चला, ये चला, और ये किसी कारण से ये ग्रीन का क्रॉस ओवर ना चल पाया। तो वट एवर, फिर वो अपने आप को समझाता है कि चलो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा करके। बट कहानी फिर वही की हुई।
इंतजार करता है, इंडिकेटर अलर्ट देगा, इंडिकेटर से अलर्ट लेता है, उसके बाद अपने बाय और सेल के रेट तक पहुंचता है। फैक्ट यही है, आप इसको मानिए मत मानिए, आप इस पे विचार कीजिए या ना कीजिए, कहानी हम सबकी मोटा मोटी कुछ ऐसी है कि हम इंडिकेटर से अलर्ट जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद हम जाकर के अपना काम कर रहे हैं, बल्कि फैक्ट तो कुछ और है, कहानी तो कुछ और है सारी की सारी। प्राइस चल रहा है किस बेसिस पर? बाइंग सेलिंग के बेसिस पर चल रहा है, ऑक्शन थ्योरी के बेसिस पर चल रहा है, या प्राइस एक्शन के बेसिस पर चल रहा है? हम इसको भूल करके गए इंडिकेटर लगाने, RSI MACD और उसके जैसे 50,000 इंडिकेटर, जिसका कहीं कोई अंत नहीं। हम एक बात भूल रहे हैं कि जो इंडिकेटर पर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है प्राइस के हो जाने के बाद। इंडिकेटर का अपना कोई रेलेवेंस है ही नहीं, कुछ इंडिकेटर है ही नहीं। ये प्राइस डेवलप हुआ, आप इसको ऐसे समझिए, ये प्राइस डेवलप हुआ, अब ये जो प्राइस की रीडिंग होगी, रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ मे बी ये जो उसका बाय सेल का, यहाँ पर कुछ बाइंग हुई होगी, कुछ सेलिंग हुई होगी, कुछ वॉल्यूम हुआ होगा, कुछ मूविंग एवरेज के अंदर में चेंजेस आए होंगे। इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद दुनिया का कोई भी इंडिकेटर उसकी शक्ल और सूरत आपको दिखा देगा। एग्जाम्पल, हम भी कोई पीछे नहीं, इंडिकेटरों में तो हमने भी बतेरी हद मचा रखी है, तो वो बुलिंजर बैंड एक मैंने लगा दिया, किसी भी जगह पर आया हुआ प्राइस आपको वॉल्यूम या मूविंग एवरेज या कोई वॉलेटिलिटी से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन निकाल करके आपको दिखा देगा, इसके बेसिस के ऊपर आप अपना काम करने लगते हैं। ये एक चीज थी, ये तो हुई एक चीज कि हमने ये समझने की, थोड़ी सी समझने की कोशिश, हल्की सी समझने की कोशिश करी कि हम रास्ता कौन सा पकड़ रहे हैं। मेरी समझ कहती है वो रास्ता गलत है, वो हमें परेशान करेगा रास्ता, वो ठीक रास्ता नहीं है। कम से कम फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये वाला रास्ता ठीक नहीं, कि जहां पर हम इंडिकेटर को देख करके, इंडिकेटर को देख करके हम ये अनुमान लगाने, अब वो तो वही बात हुई कि RSI, समझिए RSI 30 पर है, RSI 30 पर है, तो इसका मतलब है कि अब ये अपना बॉटम लगा चुका, तो अब ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। आपको पता है ये ज्यादातर कभी कभी काम भी क्यों करता है, आपको उसका रीजन दूं। उसका रीजन है कि सारे के सारे 100, 500, 1000 आदमी जब चीख चीख करके झूठ बोलने लगे तो वो सच भी लगने लगता है। तो सबके सब एक ही इंडिकेटर देख रहे हैं, सबके सब 15 मिनट के ऊपर इंट्राडे में काम कर रहे हैं, सबके सब ने RSI लगा रखा है, सबको RSI 30 पर दिख रहा है, हर किसी को लगता है 30 पर आकर के बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस सिचुएशन में हर कोई वहां पर बायर बन करके बैठ जाता है। तो जब हर कोई आकर के वहां बायर बन करके बैठ जाता है तो वहां पर आपको एक बुलिश बायर सामने से नजर आता है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, खुद को ही बताया हुआ झूठ जो बहुत लोगों ने मिलकर के बोला तो वो सामने से सत्य बन करके दिखने लगा। ये है असली कहानी कि एक इंडिकेटर एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के जवाब क्यों देता है। लाइव एग्जांपल आप कभी भी उसको चेक कर लीजिएगा, सोच करके देखिए, RSI 30 या MACD के क्रॉस ओवर या वॉट एवर्स के लेवल है, ये उसी जगह पर आकर के ही क्यों आपको वैसा दिखाते हैं। और आपको एक चीज और वहां पर बताऊं, ये जो आपके RSI फलाने और फलाने के जो लेवल्स होते हैं ना, हम लगे हैं इंडिकेटर बाजी के अंदर में प्राइस को इंडिकेटर से देख करके अपना बाय सेल का काम करने के चक्कर में लगे। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस गेम को चला रहे हैं, वो बड़े स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। वो क्या करते हैं, आपको इस पे गेम बताता हूँ, वो देखते हैं RSI 30 के आसपास जा रहा है, रिटेल कम्युनिटी सोचेगी यहाँ पर बाइंग आनी है, बाइंग के चक्कर में सारे के सारे अंधाधुन यहाँ पर अपने बाय के ऑर्डर लगाने लगेंगे, उनको यहाँ पर बाइंग के पूल मिलते हैं, उनको यहाँ पर दिखता है रिटेल कम्युनिटी के बाइंग ऑर्डर, सारे के सारे छोटा छोटा छोटे छोटे अपने अपने छोटे छोटे बाइंग ऑर्डर लेकर आ गए। अब बड़े पैसे को अगर अपना माल बेचना है तो वो माल कहाँ बेचे, वो वहीं बेचेगा जहां पर बाइंग ऑर्डर है। तो जहां पर उसको बाइंग ऑर्डर दिखते हैं वहां पर वो अपना माल बेचता है, और ये आपके RSI के फलाने फलाने लेवल फेल हो जाते हैं। आप चेक कीजिएगा क्यों आपको आजकल ये सुनने को मिल रहा है कि RSI 30 के ऊपर खरीदा नहीं जाता है, RSI 30 के ऊपर बेचा जाता है, और 70 के ऊपर बेचा नहीं जाता है, 70 पर खरीदा जाता है। उसका कारण यही है, रिटेल कम्युनिटी को 4 इंडिकेटर बता दिए, उनकी बुनियादी इंटरप्रिटेशन बता दी, ट्रेडिंग की दुनिया में आप आए, आपको बताया ट्रेडिंग का काम बड़ा सरल है,
सरल के चक्कर में आप आ गए, खाता खोला, ट्रेडिंग व्यू पर पहुंचे, 4 इंडिकेटर के 4 वीडियो देखे, अब आप आ गए मैदान में। आपको बताया गया RSI 70 के आसपास हो तो उसके बाद बाजार गिर जाता है। जब बाजार गिर जाता है तो उसका मतलब है आपको वहां पर सेल का ऑर्डर लगाना है। आप अपना सेल का ऑर्डर लगाते रहो जितने आपको सेल के ऑर्डर लगाने हैं। बड़े पैसे को यहाँ पर अगर माल उठाना है तो वो RSI 70 का वेट करता है। RSI 70 के ऊपर से पता है कि जैसे ही RSI 70 या 30 होगा वहां पर रिटेल कम्युनिटी के ऑर्डर्स होंगे, वहां पर उसको बाइंग और सेलिंग के पूल्स मिलेंगे। जहां पर बाइंग सेलिंग के पूल मिलेंगे वहां पर वो बहुत आराम से अपने ट्रेड में एडजस्टमेंट कर देंगे, रिवर्सल भी दिखा देंगे, एग्जिट भी कर देंगे, एंट्री भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। 100 बातों की एक बात मैं आपको इसके अंदर में बताऊं, सारा का सारा जो खेल है इसको भी साफ कर दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली में। बाइंग और सेलिंग का सारा खेल है, और सारा का सारा खेल है ऑर्डर का और इम्बैलेंस का। ये बात समझने की शुरुआत कीजिए। ऑर्डर और इम्बैलेंस का सारा खेल है, इंडिकेटर का खेल नहीं। इंडिकेटर की स्टोरी तो बहुत बाद में आएगी सर, और वो भी मैं आपको बताऊं, 2 4 5 इंडिकेटर और उनके कॉम्बो, और उससे ज्यादा आपको एक्चुअली में कुछ चाहिए नहीं इस खेल में लंबी चौड़ी गेम अपनी आगे करने के लिए। सारा का सारा खेल है इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट होगा। आपको इम्बैलेंस क्रिएट के ऊपर बात बताता हूँ। इम्बैलेंस वहां क्रिएट हो इम्बैलेंस वहां पर क्रिएट होने के चांसेस होंगे जहाँ रिटेल कम्युनिटी आकर के खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल ब्लाइंड खड़ी हो जाएगी। और रिटेल कम्युनिटी को किसी जगह पर ला करके खड़ा करना बहुत सरल है, बहुत सरल है। उसका सबसे फेमस इंडिकेटर है RSI। RSI 70 आप चेक कीजिए, आप मेरी बात मानो ना मानो। RSI 70 30 बड़ा पुराना फॉर्मूला है, पता नहीं कैसे निकल के आया, क्या किया क्या नहीं किया। ठीक ठाक सा कॉन्सेप्ट है पर उसको अननेसेसरी ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। ओवर एक्सप्लॉइट के चक्कर में अपना ही बेड़ा गर्क कर दिया रिटेल कम्युनिटी ने। 30 के ऊपर में उनको सीधा सीधा पता है कि सपोर्ट है, बाजार नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ पर वो अपने बाइंग के ऑर्डर लगा देंगे। और जो बड़ा पैसा है, वो बड़ा पैसा जहाँ पर बाइंग के ऑर्डर देखेगा, वो बाइंग के ऑर्डर के बेसिस के अगर उसको अपना माल निकालना होगा तो यहाँ पर अपना सारा माल निकाल देगा। बाजार एकदम खट करके नीचे चला जाएगा, सारे के सारे रिटेल को यहाँ पर ट्रैप कर देगा। इंडिकेटर के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल इंडिकेटर के खिलाफ नहीं हूँ, पर हाँ, कम से कम आपको एक ठीक रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो सही मायने में बाजार के साथ चलते हैं, वो कम से कम ऐसी नॉनसेंस नहीं करते। और एक्चुअली में इंडिकेटर्स का ज्यादातर जो लेना देना जो मैं आपको बताऊं निकल करके आएगा ना, वो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइप कॉन्सेप्ट पर ही अगर आपको कहीं कोई हेल्प करे तो वो कर पाएगा। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, सारा का सारा जो खेल है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाइंग ऑर्डर इम्बैलेंस, खेल यहीं पर आकर के घूम करके खत्म होना है और कहीं नहीं जाना। बहरहाल बातें मेरे पास करने के लिए बहुत हैं। सिर्फ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे आपको सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी थी कि अननेसेसरी भाग भाग करके ना इंडिकेटर के पीछे मत भागिए, कोई सेटअप के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए। सामने से मैसेज आता है कि भाई एक आध इंडिकेटर के ऊपर, एक आधा कोई लेगिंग स्पैन के ऊपर वीडियो बना करके या उसी के ऊपर हम डेप्थ में, मैं चलो एक आपके साथ 1 2 मिनट और बात करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सर। टेक्निकल एनालिसिस बड़ी ठीक ठाक सी 3 4 साल की स्टडी है। जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी स्टडी नहीं आएगी, मेरी समझ कहती है गेम आपकी शायद ठीक ट्रैक में नहीं डल पाएगी। एक आध इंडिकेटर से, एक आधे कॉन्सेप्ट से आपका कोई एक आधा वीडियो देख करके 2 4 5 दिन तुक्का चल जाएगा, पर उसके भरोसे बैठ के आप रोटी नहीं खा पाएंगे। तो ये वाला जवाब मेरा उन मेरे भाइयों को है जो सामने से लिखते हैं कि भाई एक ही इंडिकेटर पर वीडियो बना देना, रोज शाम को नया इंडिकेटर क्यों बताने लगता है। तो पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र निवेदन के साथ कहता हूँ सर कि अगर आप पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे ना, तो हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करी है, आपको अननेसेसरी वीडियोस बना करके नहीं दी है। ज्यादातर जो आपको वीडियोस नजर आएंगे ना, वो ज्यादातर सिर्फ आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को ही क्लियर करेंगे। एग्जांपल, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ हाई लो, ओपन रेंज ब्रेकआउट, एंकर्ड वीवैप, लेगिंग स्पैन। और अगर आपने ऐसे कुछ और वीडियोस देखे हैं, ठंडे दिमाग से अगर आप उनको दोबारा देखेंगे और अपने आप से पूछेंगे ना, तो सर वो सिर्फ सपोर्ट, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के वीडियोस हैं, और कुछ भी नहीं है। हमारी समझ कहती है टेक्निकल एनालिसिस में टोटल 350 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर भी मिलेगी और हमारे वीडियोस में भी हम धीरे धीरे करके आपको इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाल फिलहाल में आपने कुछ वीडियोस देखे जिसमें मैंने ऑप्शन थ्योरी पर आपसे बात करी। सबसे इंपॉर्टेंट बेस ही वही है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सारा का सारा खेल ऑप्शन का है यहाँ पर। कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर कुछ नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, सब कुछ बाद में आएगा, सब कुछ बाद में आएगा। आप बताइए, ऑप्शन थ्योरी से रिलेटेड आपने कितने वीडियोस आज तक देखे स्टॉक मार्केट के ऊपर जाकर के? वो वीडियोस कोई बना नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, बना नहीं रहा, देख नहीं रहा, दिखाई नहीं जा रहा, पर खेल वही है। क्योंकि जब तक ऑप्शन
थ्योरी, ऑक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, आप बाजार में तुक्का दो तुक्का लगा करके हफ्ते में एक का 2 दिन कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, पर 4-5 दिन चांसेस हैं बाजार को दे करके ही जाएंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ ये अचीव करने की कोशिश करना चाहता है, इंडिकेटर सेटअप के पीछे प्लीज भागना थोड़ा सा कम करें, रिलैक्स हो जाएं। इंडिकेटर प्राइस को नहीं चलाता है सरकार, इंडिकेटर नहीं चलाता है प्राइस को। मैं आपको चलते बाजार में एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, फटाफट से आ जाते हैं, कोई चार्ट एक लगा लेते हैं, बिटकॉइन का चार्ट लगा लेते हैं। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है, चलता हुआ जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इस समय, ये चलता हुआ चार्ट है, ये ग्रीन कैंडल सामने पे बन रही है। अब 1 मिनट के लिए हम देखते हैं यहाँ पर आकर के कोई एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, वही लगाते हैं अपना पसंदीदा आरएसआई लगाते हैं, देखते हैं आरएसआई में क्या हो रहा है। अब आरएसआई है, अब इस हिसाब से तो आरएसआई सर 70 के आसपास में, तो हमें यहाँ पर बेच देना चाहिए, क्योंकि आरएसआई 70 के पास है, 70 के। तो अब यहाँ पर इस समय क्या हुआ, इस बारे में बताएंगे। इस जगह पर क्या हुआ, 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 ये सर ये 70 फलाने फलाने जो लेवल्स हैं, यहाँ से प्राइस गिरा क्यों नहीं, ये प्राइस ऊपर ऊपर क्यों जा रहा है, ये आपके सामने है सर। किसी भी टाइम फ्रेम पर कभी भी जाकर के आप चेक कीजिए, तो सर 70 वाला फॉर्मूला तो फेल हो गया, अभी थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा तो 30 वाला फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा सर। पक्की बात है, ये लीजिए 30 वाला लेवल यहीं कहीं फेल हो जाएगा सर, ये 30 है, कहीं लेवल होगा, यहाँ से गिरा क्यों नहीं सर, या ये यहाँ से ये गिरा क्यों नहीं, इस बारे में कोई विचार अगर आपके पास में है। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इस सामने जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये RSI 99.9% लोगों को ना, मैं सामने से मुंह पर कह रहा हूं आप लोगों के, आपको ये लग रहा है कि बाजार प्राइस RSI चला रहा है, RSI 70 है तो प्राइस गिरेगा, RSI प्राइस को चला रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। फैक्ट क्या है, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं है इसका। सारा का सारा कमाल है यहां पर, बायर और सेलर आपस में क्या कर रहे हैं, बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहां पर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कहां है सपोर्ट और कहां है रेजिस्टेंस, कहां है बायर और कहां है सेलर। क्या आपका RSI आपको बता पाएगा कि बायर और सेलर कहां पर है, मुझे मुश्किल लगता है। पर जब आप यहां पर आ जाएंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे एक कैंडल को देख करके कि यार यहां हो क्या रहा है, इस जगह पर क्या हुआ, बायर ने जोर लगाया पर किसी कारण से और ऊपर ना जा पाया, बायर को लगा कि यार अब ये प्राइस ऐसी जगह पहुंच गया कि अब मैं इसको और ऊपर नहीं खींच सकता, अब ये और ऊपर नहीं। वहीं सेलर आया और सेलर ने प्राइस को ड्रैग करना शुरू किया। जब आप प्राइस को इस तरीके से देखना शुरू करेंगे, गेम 100% चेंज होगी। नहीं तो चार्ट भी यही है, इंडिकेटर भी यही है, वीडियोस भी यही है, आराम से आप अपना समय ले लीजिए, भरपूर समय ले लीजिए, चांसेस हैं घूम फिर करके आपको यही आना पड़ेगा। ये था सुपर स्पेशल मेरी तरफ से, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और एक छोटे से मैसेज के साथ में कि भैया एक अकेले लेगिंग स्पैन के भरोसे बैठ करके टेक्निकल एनालिसिस अगर कंप्लीट हो पाती तो कई लोगों का भला अब तक हो चुका होता। ट्रस्ट मी, टेक्निकल एनालिसिस ठीक ठाक सी स्टडी है, हम एक बार को वो स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं। आपको जो चीज अच्छी लगती है ले लीजिए, नहीं अच्छी लगती के बेटा पास। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर, कंटेंट कैसा लगा हो कोई लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आपको लगता है कि वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में कुछ हेल्प कर रहे हैं, चीज को आप सीख पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो बेनिफिट होंगे, आगे आने वाले वीडियोस टाइम से मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन घंटी टिंग कर दीजिएगा क्लिक, पुराने वीडियो जो रह गए हैं यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन में वो भी भेज देगा, तो वहां पर काम कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट अपडेट और है, चैनल पर किसी भी तरह के अपडेट के लिए आपको अननेसेसरी इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी है, जैसे ही मौका मिले आराम से आप उसको देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, हर प्रकार के अपडेट आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। Till we meet again, please take care, bye bye, have a great day and superb life ahead, bye bye friends, bye.